परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ लोगो जरा गौर करो, कुरान पढ़ लिया करो, कुरान को समझ लिया करो। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ आका का कलमा पढ़ने वालों वो वक्त याद करो, कुरान उस वक्त को याद दिलाता है, मैदान महशर को याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। वाह वाह वाह। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज आका की महफिल में बैठकर आका के नाम पर हाथ उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वालों, आज इधर नबी के जलसे में हाथ उठाओगे, याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, अर्ज कर देंगे मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह इसने गुनाह तो जरूर किए मगर एक अमल ये भी इसका है। ऐ परवरदिगार जब ये तेरे नबी के जिक्र की महफिल में आया था, जब ये तेरा जिक्र सुन रहा था, जब ये तेरा कुरान सुन रहा था, जब ये तेरा फरमान सुन रहा था, ऐ परवरदिगार इसने अपने हाथों को उठाया था और तेरी पाकी का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ये हाथ गवाही देंगे तो इंशाअल्लाह परवरदिगार राजी हो जाएगा। बहुत प्यार करता है हमारा रब, जानते हैं कितना प्यार करता है खुदा हमारा हमसे। हम उसके एहसानात, उसकी अताएं, उसकी इनायतें, उसके जो फजल हम पर हैं उनका हम सही मानों में शुक्र भी अदा नहीं कर पाते। और हमारी ज़बानें कासिर हैं, जितने उसके एहसानात हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। याद रखना मुसलमानों, परवरदिगार आलम तुम्हारा मेरा खुदा जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, कायनात को बनाया, वो परवरदिगार बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। एक लम्हे के लिए सीने पे हाथ रख के जरा मोहब्बत से इस बात को सुन लेना और रब की मोहब्बत को देख लेना, रब के एहसानात को याद कर लेना, परवरदिगार की अताओं को याद कर लेना। कितना प्यार किया करता है खुदा, कितने फजल हैं अल्लाह तबारक व तआला के, कितने एहसानात हैं खुदा के। ए लोगो जरा गौर करो, ये सांस आती है जाती है करम परवरदिगार आलम का है, जिंदगी सही सलामत चल रही है ये करम अल्लाह तबारक व तआला का है, तुम्हारे मेरे खुदा का करम है। और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौन अब रब के करम देखें, रब की अताएं देखें। बहुत अच्छा। जब हम में कोई बीमार होता है, भाई आप मेरी बात समझ तो रहे ना, बात समझ में आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम ख़ानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहाँ से आगाज़ करता हूँ। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की ज़रूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहाँ पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहाँ से शिफायाब होकर लौटें। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास
छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, अल्लाह अल्लाह। लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं, यूं मर जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत। याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी दाद अपनी जेब में रखना, खामोश बैठे रहना। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। इंसान बीमार हो जाए, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए, हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन। उसका काम क्या है? सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाई पाइप मशीन। अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई, सांस आने लगा, मशीन लगाई, सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाई पाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है? बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है? चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए, रोने की वजह क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए? कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज तूने ख्याल रखा, तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की
धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान। बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या, ये उसके एहसानात नहीं तो क्या। प्यार बहुत है अल्लाह को बंदों से, कितना प्यार है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। कितना? 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से कहा था, ए मुरीद ये बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी? बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? माँ तो बहुत प्यार करती है ना, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना। माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। शायद आपको मेरी तकरीर में लतीफे ना मिले, शायद आपको हंसी ना आए, मगर मैं चाहता हूं हंसी ना आए। हंसते हंसते तो दिल मुर्दा हो गए। एक आंसू अगर आंख से निकल आया तो मेरा भी बोलना तुम्हारा भी सुनना कामयाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बयान, वाह वाह वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है माँ? मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ भी माँ बनने से पहले एक लड़की थी ना, शादी होने से पहले एक लड़की थी ना जो बहुत इतरा के चलती थी, जो बहुत लहरा के चलती थी। मगर शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, उसने इतराना छोड़ दिया, उसने लहराना छोड़ दिया। किस लिए? अब शिकम में बच्चा आ चुका है। एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अब उसे फिक्र अपनी नहीं है, अब फिक्र अपने बच्चे की है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। ये माँ की ममता है मेरे अजीजों। माँ के शिकम में बच्चा आया, माँ एक एक कदम कायदे से रखने लगी। एक एक कदम माँ ने कायदे से सलीके से रखना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 महीने तक माँ ने शिकम में रखा। 9 महीने मुकम्मल हुए, विलादत का वक्त आया, फिर दर्द होने लगा। हर दर्द को, तकलीफ को सहती रही, हर दर्द को बर्दाश्त करती रही। चीखें इसकी निकलती रही हैं, चीखों को इसने बर्दाश्त किया है, हर तकलीफ को सहा है। और जब बच्चे की विलादत हुई है, जब बच्चा दुनिया में आया, जब इसे बच्चे का चेहरा दिखाया गया, अपने दर्द भूल गई, अपनी तकलीफों को भूल गई, अपनी चीखों को भुला दिया। बच्चे को देखा मुस्कुराने लगी, बच्चे को देखा बच्चे पे प्यार आने लगा। बच्चा मुस्कुराया, ये भी मुस्कुराई, वो रोया तो ये भी रोने लगी। उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लिया, बच्चे के गम को अपना गम बना लिया। ये एक माँ की ममता है मेरे अजीजों, ये एक माँ का प्यार है। मुरीद ने पीर से कहा, ए हजरत, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ का प्यार ये है। कहने लगा, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया, माँ के अगर सुपुर्द फैसला कर दिया, माँ अगर चाहे जन्नत में भेजे, दोज़ख में भेजे, अगर अल्लाह ने ये इख्तियार माँ को दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी। हक है, हक। क्योंकि माँ कभी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकती।
कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी, इसलिए कि माँ से बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। जिस माँ से ज़रा सा दर्द नहीं देखा जाता वो औलाद को दोज़ख में कैसे देखेगी। कहने लगा हज़रत अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे कितना नादान है तू, एक माँ है जिसने पैदा किया, उस माँ की ममता है, उस माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, उस माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है। तू माँ की ममता पे भरोसा करके कहता है मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है तो उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता है जो परवरदिगार एक माँ के बराबर नहीं 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस माँ से तुझे क्यों नहीं, उस एक माँ की ममता पे तो भरोसा है, उस रब की ममता पे उसके प्यार पे भरोसा क्यों नहीं जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। उस रब से मोहब्बत करो, वो रब बड़ी मोहब्बत करता है। यहां हम नुकसान नफे की बातें करते हैं, दुनिया संवारने की बातें करते हैं, दुनिया बेहतर हो जाए हमारी, दुनिया खुशगवार बन जाए हमारी, फायदे की बातें करते हैं। हर ताजिर तिजारत में बड़े फायदे की बातें करता है। तिजारत करने वालों, फायदे की बातें करने वालों, जरा कुरान पढ़ो फिर तुम्हें फायदा भी समझ में आएगा, नुकसान भी समझ में आएगा। वाह वाह वाह। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं कि तुम साल में एक मर्तबा रमज़ान में उठाकर उसकी तिलावत कर लो, अपने मरने वालों के लिए इसाले सवाब कर दो, हो गया काम। नहीं, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो आईने ज़िंदगी है। ऐ मेरे अजीजों चलो कुरान पढ़ते, कुरान सुनो और कुरान की मोहब्बत में ज़रा दिल लगा के पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे कुरान से मोहब्बत है बस वो बोले, बाकी खामोश रहे। कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह जो हाथ उठा के बोले, जो तेरी पाकी का ऐलान करे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है करम करने में। इस रात में जो बोले या अल्लाह उसे इसी साल अपनी माँ के साथ उम्रा नसीब फरमा दे, आमीन। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, सूरह मुबारक का पूरी मैंने तिलावत की, छोटी सी कुरान की सूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम ने वल अस्र को, ये कुरान मजीद में वो आखिरी कसम है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे में जो आखिरी कसम उठाई है, वल अस्र। मुफस्सिरीन फरमाते वल अस्र से मुराद नमाज असर का भी वक्त है, क्योंकि ये भी अच्छा अल्लाह ताला ने कसम उठाई वल अस्र। कसम उठाने की जरूरत कब पड़ती है? ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लें, कसम की सच्चे को जरूरत नहीं पड़ती, उसे जरूरत पड़ती है जिसकी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा हो, यकीन दिलाने के लिए, एतबार दिलाने के लिए फिर कसम उठाई जाती है। मगर अल्लाह की बारगाह में आलमे ख्याल में सवाल करें, अगर हम अल्लाह की बारगाह में आलमे रोया में सवाल करें, मौला सबसे बड़ा सच्चा तू है, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं।
या अल्लाह सच्चों से सबसे बड़ा सच्चा तू, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। यह मेरे परवरदिगार इतना बड़ा सच्चा, फिर तुझे कसम उठाने की ज़रूरत क्या है? या अल्लाह कसम क्यों उठाई तूने? ए परवरदिगार तुझे क्या ज़रूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला गोया बंदों से फरमाएगा, बंदों से परवरदिगार का जवाब बंदों को आएगा। ए मेरे बंदो, बात तो दुरुस्त है कि सच्चों को कभी कसम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तो तुम्हारा खालिक व मालिक हूँ। मैंने कसम उठाई है तो बेवजह कसम नहीं उठाई है, मैंने इसलिए कसम उठाई है कि इस कसम को पहले ही बंदा सुन लेगा कि रब ने कसम उठा के कोई बात कही है तो आने वाली बात की अहमियत को भी समझ लेगा। आने वाली बात की अहमियत क्या है उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। उस बात की अहमियत क्या? अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया वल असर, अल्लाह ने फरमाया ज़माने की कसम। ए लोगों, कौन से ज़माने की कसम? और ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना वक्त को कहा जाता है। ये जो टिक टिक करती है ना घड़ी की सुइयाँ, ये जो वक्त गुजरता चला जाता है, आज जिस वक्त की हम कदर नहीं किया करते, ज़िंदगी गुजर रही है 4-4 घंटे मोबाइल में वीडियो देखकर जो वक्त हमने बर्बाद कर दिया, फेसबुक चला के जो वक्त हम बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल को देखो हालत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये नौजवान तबका हमारा अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए? अल्लाह ने जिम्मेदारियां क्या लगाई हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल वक्त को बर्बाद किए चले जा रही है। कोई क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा के नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। ए मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है। जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नए निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नए निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद न करो खुदारा, जुआ खेल के वक्त बर्बाद न करो, टीमें बना के वक्त बर्बाद न करो, इसलिए कि अल्लाह का कुरान तुम्हें बताता है कि ये काम तुम्हारे नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान कहता तुम्हारे काम नहीं है, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान, शैतान के काम न कर, करने हैं तो वो काम कर जिनसे तेरा खुदा राजी हो और मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात जिंदाबाद। आपको समझ में आ रही है? मैं आपको इधर उधर की नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनाऊंगा, कुरान सुनते चले जाना। वाह, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, सुभान अल्लाह, जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? आओ जरा मुस्तफ़ा करीम का फरमान सुन लो। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, बहुत हुजूर ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना। कौन सा जमाना हुजूर का? कौन सा जमाना?
मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। ये जो करनी लफ्ज है ना, करनी, बस इसी को अगर आप गौर कर लें जमाना समझ में आ जाएगा। 4 हर्फ हैं करनी, 4 हर्फों से लिखा जाता है। पहला काफ, दूसरा रा, तीसरा नून, चौथा या। 4 हर्फ है ना। 4 हर्फों की निस्बत भी देख लो। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन के सहाबी, मुस्तफा के यारे गार यारे मजार सिद्दीक अकबर। नाम क्या? सिद्दीक। सिद्दीक की काफ इस करनी में है, उमर की रा इस करनी के रा में है, उमर की रा इसमें मौजूद, सिद्दीक की काफ इसके अंदर मौजूद, उस्मान गनी की या इसमें मौजूद, उस्मान की नून इसमें मौजूद, और मौला अली के नाम की या इसमें मौजूद। वाह। 4 मेरे आका के यार, और चारों यारों के नामों का आखिरी हर्फ इस करनी के अंदर मौजूद है। तो पता लग गया, ये हर्फ बताता है, ये लफ्ज बताता है कि मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना सिर्फ वो ज़माना न समझा जाए जो ज़माना ज़ाहिरी ज़माना है, 63 साल ज़िंदगी है। ए लोगों, उसको ना समझना कि बस वो ज़माना है आका का, बल्कि सिद्दीक़ अकबर का ज़माना भी आका का ज़माना, उमर फारूक आज़म का ज़माना भी आका का ज़माना, उस्मान गनी का ज़माना भी आका का ज़माना, और मौला अली का ज़माना भी मुस्तफ़ा का ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, आप सब कलमा पढ़ते हैं ना? पढ़िए जरा, अरे जोर से पढ़ो। कलमा पढ़ने पे कोई तुम्हें फांसी तो नहीं लगा देगा ना? पढ़ो, जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और इसका दूसरा फ़िक्रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माना? मुहम्मद अल्लाह के, ऊंचा बोलो, रसूल हैं, जोर से बोलो। अरे उनका कलमा पढ़ते हो ना, उनका नाम लेते हो ना, वो रसूल हैं। कैसे? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। वाह वाह वाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वाह वाह वाह। और वो तो इस शान से आए, कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के। सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तो कोई भी नहीं कहता कि अल्लाह के रसूल थे। हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो बात क्लियर हो गई, साफ हो गई। सहाबा ने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं।
हमने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं, इसका मतलब कल भी थे आज भी हैं और आने वाले भी कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं, तो मतलब कल भी नबी थे आज भी नबी है और क़यामत तक नबी। तो कल भी नबी का ज़माना था, आज भी नबी का ज़माना है और सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, सुबह क़यामत तक ज़माना आका का। यही तो वजह है मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान किया, मेरा खुदा कहता है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरे उम्मतियों पर अजाब नाजिल नहीं करूँगा। ए लोगों, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हम अपनी सुबह को देखें, हम अपनी दोपहर को देखें, हम अपनी शाम को देखें, हम अपनी रात पे नज़र डालें। सुबह को भी गुनाह करते हैं, दोपहर को भी गुनाह करते हैं, शाम को भी गुनाह करते हैं, पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है, पूरा दिन गुनाहों में गुजरता है। आओ ज़रा उन उम्मतों का भी तज़किरा सुनो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह को गज़ब आ गया, अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। एक उम्मत है, एक नबी की उम्मत है, अल्लाह ने मना किया हफ्ते के रोज़ मछलियाँ नहीं पकड़ना, हफ्ते के रोज़ के लिए अल्लाह ने मना कर दिया और उधर मछलियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया हफ्ते वाले दिन किनारे पे जाना है, हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे पे पहुंचना है। मछलियां किनारे पे पहुंच गई, सारे के सारे देख रहे हैं इतनी ज़्यादा मछलियां हैं मगर पकड़ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए लोगों, इन्होंने कहा कोई तदबीर निकालो। क्या किया इन लोगों ने दरिया से नाले बनाए, अपने घरों में हौज बनाए, नाले अपने घरों तक हौज तक लाए। उन नालों के ज़रिए इनकी ये टेक्निक थी कि मछलियां घरों में आएंगी, हौज में जमा हो जाएंगी, हफ्ते वाले दिन आएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे तो हमसे अल्लाह भी नाराज़ नहीं होगा, शनीचर के दिन आ जाएंगी। लेकिन अल्लाह को नाराज़गी हो गई, अल्लाह को ये बात बुरी लगी, अल्लाह ने मछलियों को भी वापस जाने का हुक्म दे दिया, मछलियां भी सारी चली गई, अल्लाह का अजाब भी आ गया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ लोगों, आज के इस जलसे से जब घर पे जाना, घर पे जाने के बाद में चेहरे को आईने में देखना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर सोचना कि मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, सुबह से शाम तक गुनाह किया करता हूँ, मगर मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत हैं, मेरा हुस्न सलामत है। ऐ लोगों, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? एक नाफरमानी उन्होंने की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ नाफरमानियाँ बराबर हो रही हैं, अजाब फिर भी नहीं आ रहा है। इसमें अपना कमाल मत समझ लेना, ये कमाल तेरा मेरा नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अजाब नहीं आ रहा है तो कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। इस कुर्सी में ये भी बड़ा फायदा हो गया, मैं घूम के सबको देख भी सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वादा जो कर लिया, अल्लाह ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो पता चल गया नबी कल भी मौजूद थे, कल भी अजाब नहीं आया, कल भी चेहरे नहीं बिगड़े, आज भी नबी मौजूद है, इसी वजह से आज भी अजाब नहीं आ रहा है। ये मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मुस्तफ़ा की मौजूदगी का कमाल है, वरना अपने आमाल पे अगर नजर डाले तो कुछ भी नहीं हमारे पास। क्या है हमारे पास? बोलो, नाफरमानियों के सिवा क्या है हमारे पास? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला नाफरमान कायनात में हजरत क़िबला, पहला नाफरमान कौन था? जिसने आदम को सजदा नहीं किया। बोलो,
पहला नाफरमान वही था ना, अल्लाह ने फरमाया सजदा करो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगार ने फरमाया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया, वो इब्लीस था। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरमाया तूने नाफरमानी की और मेरे पैगंबर की तौहीन की, तो नाफरमानी पे अल्लाह ने सजा क्या दी लोगों? उसने सजदे बहुत किए थे। बोलो, अरे बात सही है नहीं? चलो जबान नहीं हिल रही तो कम से कम सर तो हिला सकते हो ना। उसने, शैतान ने किया क्या था? कोई जिना तो नहीं किया था? बोलो, शैतान ने कोई जिना तो नहीं किया था? ये उलमा बैठे, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, शैतान ने कोई जिना तो नहीं किया था? कोई उसने जुआ तो नहीं खेला था? उसने शराब तो नहीं पी थी? उसने क्या किया था? नाफरमानी। अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, इसने नहीं किया। तो अल्लाह ने क्या 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 किया फिर इसके साथ? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, रब का कुरान सुनो। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद तूने नाफरमानी की है, दफा हो जा। तूने मेरे पैगंबर की तौहीन की है, बेअदबी की है, निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक तुझ पर बेशुमार लानतें, तुझे लानती बना दिया गया। तुझे क़यामत तक के लिए, तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया। लानतें बरसती रहेंगी। ऐ लोगों, नाफरमानी की थी इसने, अल्लाह ने लानती बना दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। इसके सजदे बहुत थे, बड़े सजदे किए थे इसने, इसकी नेकियां बहुत थी, इसके सजदे बहुत थे, मगर सारे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने सजदों को नहीं देखा, नाफरमानी को देखा, पैगंबर की तौहीन को देखा। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमा दिया दफा हो जा। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ऐ चार सजदे करने वालों, अपने सजदों पर ना इतराओ। जरा ये भी सोचा करो, हर दिन हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह एक नाफरमानी पर उसके हजारों सजदों को बर्बाद कर सकता है। तो तेरे मेरे सजदों की औकात क्या है? तेरे मेरे सजदों की हैसियत क्या है? पास पल्ले कुछ नहीं है, बस एक चीज है और उसी पे हमें नाज है, उसी पे हमें फख्र है। और वो क्या है? वो तुम्हारे मेरे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ताजदारे मदीना की गुलामी है। वाह वाह वाह, हक है भाई, हक है, जिंदाबाद, माशाल्लाह, वाह वाह। वरना बताओ इसके सिवा है क्या अपने पास? अच्छा, मेरी बात तो आप तवज्जो रखना। अभी मैं पहले जुमले पे बात कर रहा हूं, वल अस्र, जमाने की कसम। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, मगर एक ज़िम्नन बात अर्ज करता हूं। जब बात यहां तक पहुंची है तो सुने। अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार, मगर हम करते हैं नाफरमानियां। बोलो, फिर हम क्या कहते हैं? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, क्या कहा? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, फौरन कह दिया शैतान ने बहका दिया। जब मेरा वक्त हो जाए मुझे इशारा दे देना। मैंने टाइम नहीं देखा, मैंने टाइम नहीं देखा। जब आप कहेंगे मैं अपनी गुफ्तगू वहीं पे क्लोज कर दूंगा। हम कहते हैं शैतान ने बहका दिया। हाँ, शैतान बहकाता है, बिल्कुल। नफ्स भी बहकाता है, बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखना, आड़ न लिया करें, आड़ न लिया करें। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने लाचार नहीं बनाया है कि शैतान के पीछे छुप जाओ। इसने बहका दिया था, इसने बहका दिया था। वो तो बेकार अपना काम कर रहा है। आप और हम बताएं, हम अपना काम करते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कमजोर तो नहीं बनाया। शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया। जब अल्लाह ने फरमाया ना निकल जा,
तो इसने कहा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह मैं जाऊंगा तो ज्यादा दूर नहीं, मैं सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। तेरे बंदे जो तेरी तरफ आएंगे उनको बहकाऊंगा, जो तेरी बारगाह में आएंगे, जो नेकियों की राहों के मुसाफिर बनेंगे, उनको गुनाहों के रस्तों पे खड़ा कर दूंगा, मैं उनको बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम खा के कहा इसने, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, ए अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह आगे से सामने से बहकाऊंगा, हमला करूंगा। कहने लगा मौला पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, सीधी तरफ से इस साइड से भी बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अब इस बात को सुनकर ये ना सोच लेना कि अल्लाह ने तुम्हें मुझे कमजोर बना दिया, चारों तरफ से शैतान बहका रहे। सुनो सुनो, शैतान ने कहा मौला चार साइडें हैं, चारों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, मैं अपने बंदों से प्यार बहुत करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान तूने चार समतों को चुना है, चार साइडों को चुना है, तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाएं जानिब से बहकाएगा, बाईं जानिब से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया चार साइडों को तूने चुन लिया, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, तो चल चार तेरी दो मेरी, चार साइडें तेरी तू बहका, दो साइडें मेरी मैं करम करूंगा। तू चार तरफ से बहकाएगा मगर तूने दो साइडों को छोड़ा, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमला करेगा, बहकाएगा, मगर मेरा बंदा जब गुनाहों पे नादिम होगा यूं ऊपर को देख के हाथ उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, जिसे रब के करम पे भरोसा है वो बोल दे सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके करम की कोई इंतहा है? उसकी रहमतें पुकार रही हैं आजा बंदे, आजा बंदे, उसकी रहमतें आगोश में लेना चाहती हैं। अल्लाह ने फरमाया दो साइडें मेरी। ये देवघर आपका जो इलाका बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे एक बात से और खुशी होती है, इस इलाके में मुझे अच्छा लगता है ये नौजवान जो मेरे सामने बैठ के जब मुझे सुनते हैं। हमारे रियाज भाई ये सरपंच है, मुखिया हैं, मगर देखे दीनदारी, दूसरे गांव से चलकर, बरमतरा शायद इनके गांव का नाम है, बरमतरा से आए सुनने के लिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जब सरपंच हमारे दीनदार होने लगेंगे तो फिर यकीनन हम लोग देखेंगे कि हमारी कौम के अंदर बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन तमाम को सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें और मेरे जुमले सुने, जरा प्यार से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब मेरा बंदा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें तो पुकार रही है ना, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रब पुकारता है ओ गाफिल इंसान कहाँ भाग रहा है, ओ गाफिल इंसान कहाँ जा रहा है, आजा लौट के आजा, अपने रब की बारगाह में आजा, तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है। वाह 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 वाह,
और बहुत करम करता है, उसकी रहमतें बुला रही हैं आजा आजा। जिस तरह कोई घर से भाग जाए ना, जब कोई घर से नाराज होके भाग जाए तो फिर उसको बुलाते हैं, कहते हैं यार आजा, गुस्सा ना हो, चल आजा। पोस्टर भी लगा देते हैं कि ये आदमी गायब है, गुस्से में चला गया है, कोई साहब अगर देखें तो जरा इस एड्रेस पे, इस राब्ते पे पहुंचा दें। एक बात और लिखते हैं उसमें, कहते तू अगर गुस्से से गया है तो लौट के आजा, हम तेरी गलतियों को मुआफ कर देंगे, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह। हमारा अपना बच्चा नाराज होके चला जाए, हम कहते हैं बेटा आजा, चल तेरी गलतियों को माफ कर देंगे, तू डरना नहीं कि मारेंगे, तू डरना नहीं कि तुझे पकड़ के बांध के डाल देंगे, मारेंगे नहीं, डरना नहीं, आजा, हमें तुझसे प्यार है, हमें तुझसे मोहब्बत है। रब भी तो बंदों से यही कहता, मेरे बंदे आजा आजा। ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे डर है परवरदिगार जहन्नम में डाल देगा तो यही डर काफी है, तू आजा, आकर जरा देख तो ले, तेरा परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं चाहता तुझे जहन्नम में डालना, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं बंदा दोज़ख में जाए, परवरदिगार तो बंदों को जन्नत में भेजना चाहता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है यार, अल्लाह नहीं चाहता दोज़ख में जाए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हारा रब जो है ना प्यार करता है तुमसे, तुम जरा फर्माबरदार तो बनो, आओ तो सही, तुम्हारा रब तुम्हें, तुम शुक्रगुजार तो बनो, तुम शुक्रगुजार बनोगे ना तो रब को कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें जहन्नम में भेजे। अच्छा एक बात मैं यहीं पे ठहर के और बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, बोलो पहले है ना, पहले बशर, पहले आदमी, पहले इंसान अल्लाह ने पैदा किया, कहां रखा, जोर से बोलो जिन्हें मालूम है कहां रखा, और ऊंचा बोलो, जिसे जन्नत में जाना वो बोले कहां रखा, जन्नत में रखा। क्यों रखा? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था तो क्या कहा था, परवरदिगारे आलम ने क्या कहा था जब हजरत आदम को पैदा किया था, पैदा करने से पहले फरिश्तों से कहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया था ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? फिल अर्दि खलीफा, कहां? जमीन में। तो अल्लाह ने ये तो ऐलान पैदा करने से पहले कर दिया था कि खिलाफत अर्जी अता करूंगा, जमीन की खिलाफत दूंगा, जमीन में नियाबत दूंगा। तो ये तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया था। तो या अल्लाह, जब तूने आदम को बनाया ही जमीन के लिए था, जमीन की खिलाफत देनी थी, तो मौला तूने बना के जन्नत में क्यों रखा? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जन्नत में रखा क्यों? अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो ऐलान था ना कि जमीन की खिलाफत है, मगर रखा कहां पैदा करते ही? बोलो यार, जन्नत में रखा ना। अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा हजरत आदम को, अल्लाह ने मिजाज दिया। अल्लाह की रहमतें आज भी जवाब देंगी, परवरदिगार की शान आज भी ऐलान कर रही है, अल्लाह की रहमतें मिजाज दे रही हैं। ए इंसान सुन ले, तुझे खिलाफत अर्जी अता की गई, अफजल बनाया गया, अशरफ बनाया गया, ये बात तो तय थी जमीन पे भेजा जाएगा, मगर पहले तुझे जन्नत में रखा गया, जन्नत दिखाई गई, जन्नत की बहारें दिखाई गई, जन्नत के नज़ारे दिखाए गए, जन्नत की रौनकें दिखाई गई, जन्नत का हुस्न दिखाया गया। इसलिए कि ऐ मेरे बंदे, ये जन्नत देख के जा, जमीन पे जाएगा मगर पहले जन्नत का हुस्न देख ले, जमीन पे जाएगा मगर पहले जन्नत की बहारें देख ले, जमीन पे जाएगा मगर पहले जन्नत की रौनकें देख ले। इसलिए जब तू जमीन पे जाएगा तो तूने पहले जन्नत देखी होगी, तुझे याद
याद रहेगा जन्नत कैसी है, तो तू जमीन पे जब जाएगा तो तू जन्नत को याद करेगा, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे बता दिया है तू जमीन पे फर्मा बरदारी कर ले, इताअत गुजारी कर ले। अल्लाह ताला तेरा असल ठिकाना जन्नत बनाया है अल्लाह ने, परवरदिगार तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाह ने मिजाज दिया तो बहरहाल, वाह, वाह, वाह। मगर हम यहाँ नाफरमानी करते फिर कहते शैतान ने बहका दिया। हाँ वो तो बहकाता है, मगर हम अपना अमल देखें हम क्या करते। अल्लाह ने कमज़ोर तो नहीं बनाया ना, मजबूर तो नहीं बनाया ना, अल्लाह ने तो अजमत दी, इज्जत दी। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतों का ताज अता किया, कितनी इज्जत दी। और तुम्हें और मुझे तो अल्लाह ने किस दर्जा इज्जत दी, क्योंकि हम नबी के उम्मती हैं, मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने फरमा दिया ए उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। वाह बेशक, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने।